Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to Grammar of Science. आज हम जो पिछला टॉपिक हमने छोड़ा था नर्वस सिस्टम का, उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इनिशियली हमने कुछ बेसिक फंक्शन पढ़े कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या हैं। फिर हमने ये देखा कि नर्वस सिस्टम एक्ट किस तरह से करता है किसी भी रिस्पॉन्स को, किसी भी स्टिमुलाई को जो कि इन्वायरमेंट से आता है या इंटरनली आता है। फिर हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी और अब हम जो है वो इसके मेन पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम के दो ही मेन पार्ट्स हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक मेन ब्रेन क्योंकि वो सेंटर में है और एक स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप इसको इधर देखें तो ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो एक इंसान के सेंटर में आता है, ठीक है। सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी कोने या किनारे को बोलते हैं, ठीक है। पेरिफेरी जैसे एक दरिया या समंदर का किनारा होता है, हम कहते हैं उसका पेरिफेरी है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कुछ साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ मौजूद होता है, ठीक है। तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हर उस नर्वस सिस्टम को बोलेंगे जो हमारे हाथों या पाँव या साइड्स की तरफ फैला हुआ है, जो बाकी बॉडी के पार्ट्स की तरफ फैला हुआ है, जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हट के फैला हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का, जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और ये हमारी बॉडी से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन को पहुंचा रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज करवा सके, अरेंज करवा सके कि किस तरह से हमने रिएक्शन प्रोवाइड करना है। तो हमने नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स पढ़े, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। फिर पेरिफेरल के आगे से मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है। पेरिफेरल को हम यहीं पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले कहा सेंसरी फंक्शंस हैं और मोटर फंक्शन है। सेंसरी फंक्शन का मतलब है ये किसी न किसी चीज़ को सेंस करेगा और हमें बताएगा कि हमने क्या सेंस किया है, ठीक है, क्या हमने टच किया है, क्या फील किया। फिर मोटर फंक्शंस में सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक आ जाते हैं। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक का मतलब क्या है? ऑटोनोमिक वो फंक्शन होगा जो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, ऑटो का लफ्ज़ होता है खुद ब खुद, बाय इटसेल्फ। सोमैटिक का मतलब होता है कि ये हम इसको अपने बॉडी की मदद से करते हैं। जैसे हमें कुछ चीज़ गर्म लगी है तो हम हाथ पीछे खींचेंगे, अगर वो थोड़ी कम गर्म है तो हम अपनी मर्जी से थोड़ा आराम से पीछे करके हाथ खींचेंगे। दैट इज सोमैटिक। ऑटोनॉमिक का मतलब ये हमारा दिल ऑटोमेटिकली धड़क रहा है, हमारे स्टमक ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, लिवर ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस लेक्चर क्योंकि जल्दी जल्दी मैं निकल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन जस्ट गो बैक एंड क्लिक ऑन द प्रीवियस लेक्चर और वहाँ से देख सकते हैं। ऑटोनॉमिक में हमारे पास दो टाइप्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मैंने आपको बताया था फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट में होगा, और ये बहुत डिटेल में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आपको डर लगता है आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, दैट इज सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा कि जब आप कूल एंड काम मूड में आ जाएं, जब आपकी वो सारी कंडीशन सिंपैथेटिक वाली हट जाए। तो बेसिकली अगर पहले सिंपैथेटिक सिस्टम ट्रिगर किया है तो उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक लाजमी आएगा और वो आपको कूल एंड काम कर लेगा, ठीक। तो ये मेन चीज़ थी जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू किया। जो मेन पार्ट है अब आज के लेक्चर का, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट आ जाएगा ब्रेन और दूसरा पार्ट आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। हम इन सब को आज डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर आप बाहर से देखें तो आपको एक बाहर से ना एक समझें कि एक कवरिंग नज़र आएगी, उस कवरिंग को हम स्कल बोलते हैं, ठीक है। स्कल या क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब या स्कल का मतलब एक ही है, ब्रेन की बाहर वाली कवरिंग, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो इस कवरिंग के अंदर मौजूद है। इसी तरह से आपने हार्ट की फॉर्म में पढ़ा था, हार्ट के बाहर भी एक कवरिंग है, ठीक है, हमने पढ़ा था पेरिकार्डियम है, ठीक है। इस तरह से आप लंग्स के अराउंड भी पढ़ते हैं, लंग्स के अराउंड भी एक कैप्सूल हमने पढ़ा था, लंग्स आर आल्सो इनकैप्सुलेटेड, लिवर इज आल्सो इनकैप्सुलेटेड। मतलब आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके बाहर एक स्पेशल कवरिंग अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है ताकि कहीं जर्क की फॉर्म में, कहीं किसी भी एक्सीडेंट की फॉर्म में ये जो ऑर्गन्स हैं ये डिस्टर्ब ना हो। तो क्योंकि ब्रेन इज़ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सख्त स्कल जो है वो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया है। अच्छा, इसकी जो आउटर लेयर्स है ना वो तीन तरह की हैं, ठीक है। तीन तरह की आउटर लेयर्स हैं, तीन मेम्ब्रेन्स हैं जिन्होंने इस स्कल को कवर अप किया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसके बाद यानी कि मेम्ब्रेन्स के बाद अंदर इसके आ जाता है फ्लूइड, और फ्लूइड क्या होता है इन तीनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में होता है, यानी ये मेम्ब्रेन इसके बाहर होगी, ठीक है। आई एम सॉरी आई कुडंट पेस्ट द पिक्चर हियर, लेकिन अगर आप ये दिमाग देखें तो दिमाग के बाहर इसकी मेनिंजेस होंगी, मेनिंजेस कहते हैं लेयर्स को, ठीक है। और उन लेयर के दरमियान फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे। ये जो मेनिंजेस की बात हो रही है ये ब्रेन की बात हो रही है, और ना सिर्फ ब्रेन बल्कि ये जो लोअर स्पाइनल कॉर्ड है ये भी इससे कवर अप हुआ होता है। अच्छा है, फिर हम इसका फंक्शन मैंने क्या होता है, ये कुशन प्रोवाइड करता है, एक्सीडेंटल डेथ से बचाता है, और बाकी इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं। आपने कभी अगर किसी
गंजे इंसान को देखा हो तो उसके बाहर आपको ब्रेन के अंदर ना कुछ कुछ रगें नज़र आ रही होंगी, वो रगें बेसिकली ऑक्सीजन एंड फूड प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या है? होलो स्पेस है फिल्ड विद CSF कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर होलो स्पेस अवेलेबल है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है इस ब्रेन को, उसको हम वेंट्रिकल बोलेंगे। वो अंदर से होलो होती है, खाली होती है। इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरिब्रो हेड से निकला है, स्पाइनल यानी स्पाइन से मिला जुला, फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को। तो ऐसा लिक्विड जो इस हेड के अंदर मौजूद होता है दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो अभी तक हमने ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा? आउटर कवरिंग से कवर्ड अप है, इसके बाहर जो स्कल है वो इसको प्रोटेक्ट किए हुए है, और अंदर इंटरनल जो कवरिंग्स हैं उनके अंदर एक फ्लूइड फिलअप हुआ हुआ है, दैट फ्लूइड इज नोन एज CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इसका बेसिक फंक्शन ये है, 3 बेसिक फंक्शन हैं। पहले इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनिंजेस यानी ब्रेन की जो लेयरिंग है उनके दरमियान में मौजूद है। दूसरा ये कुशन प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा जो है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर पूरे ब्रेन को देखें तो पूरा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। पूरे को बोलते हैं स्फेयर, किसी गोल चीज़ को स्फेयर बोलते हैं। आपने अपने मैथ में पढ़ा होगा, गोल चीज़ को हम स्फेयर बोलते हैं। स्फेयर मतलब गोल दायरा, भरा हुआ गोल दायरा, ठीक है। सर्कल एम्प्टी गोल दायरे को बोलते हैं, स्फेयर भरे हुए गोल दायरे को बोलते हैं। अब ये स्फेयर है, स्फेयर हेमी कहते हैं आधे को। तो अगर मैं इसको हेमिस्फेयर बोलूँ इसका मतलब है आधा स्फेयर, आधा गोल दायरा, ठीक है। आपने देखा होगा हमारा ब्रेन यहाँ पर, वैसे भी आप अखरोट को भी देखें, एक वॉलनट को, तो वॉलनट के इसी तरह के बिल्कुल 2 पार्ट्स होते हैं, दैट हैज़ द बेसिक सिमिलैरिटी विद आवर ब्रेन। तो ब्रेन जिस तरह का है इसमें 2 हेमिस्फेयर हैं, फर्स्ट वन इज द राइट एंड द अदर वन इज लेफ्ट। तो राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपका राइट हेमिस्फेयर आपकी पूरी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल किए हुए है, और आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर आपकी पूरी राइट बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। यानी अगर आप दिल का फंक्शन देखेंगे जो हमारे लेफ्ट साइड पर है, उसको राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। अगर आप अपने लिवर को देखें तो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आपका लिवर या जिगर आपकी बॉडी के राइट साइड पर मौजूद है। आपकी लेफ्ट किडनी को आपका राइट हेमिस्फेयर देखेगा, आपकी राइट किडनी को आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर देखेगा। तो बेसिकली ये हेमिस्फेयर जितनी भी सेंसेशंस आपकी बॉडी से आ रही हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। तो इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स ऑफ आवर ब्रेन। आपको याद होगा जब हमने किडनी पढ़ी थी तो किडनी का जो आउटर रीजन था उसको हमने कॉर्टेक्स और इनर रीजन को हमने मेड्यूला बोला था। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर आउटर रीजन को, आउटर मोस्ट रीजन को कॉर्टेक्स बोल रहे हैं और इनर मोस्ट रीजन को मेड्यूला बोल रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। अगर आपको किडनी वाला लेक्चर सुनना है तो आप जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर की तरफ जाएं, लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि हमने जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी था वो कॉर्टेक्स कहा था और इंटरनल मेडुला कहा था। इस तरह से आप जिस ऑर्गन की तरफ भी चले जाएंगे, बाहर की जो लेयरिंग होती है, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर की तरफ होता है, किनारे या कोने की तरफ होता है, दैट विल बी हर ऑर्गन का, ठीक है, दैट विल बी कॉर्टिकल रीजन, और इंटरनल जो होता है वो मेडुलरी रीजन होता है। ये ब्रेन और किडनी के अंदर ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी पार्ट्स हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं आगे, 1 बाय 1 आगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये 2 बातें समझानी थी, दैट्स व्हाई आई पेस्टेड दिस पिक्चर हियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारा जो पूरा ब्रेन है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला ब्रेन का ये अगला हिस्सा आता है, ठीक है, जिस तरफ हमारी आंखें होती हैं, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, दैट इज़ फोर ब्रेन, ठीक है। अगर ये हमारा बैक साइड है ना, ये देखिए ये पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी जाती है ना, ये पीछे से निकल रही है, दिस इज रीढ़ की हड्डी। तो जो फ्रंट वाली चीज़ है जहाँ पर हमारी यहाँ पर आंखें मौजूद है ना, तकरीबन, सॉरी ये 4 ब्रेन है, यहाँ पर आंखें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रंट का रीजन है इसको हम 4 ब्रेन बोलेंगे। जो मिडल रीजन है इसको हम मिड ब्रेन बोलेंगे, और जो पीछे वाला ये वाला पार्ट है इसको हम हाइंड ब्रेन बोलेंगे। यही चीज़ मैं आपको इस तरफ से समझाती हूँ कि ये पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे आ रही है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अंदर का गूदा होता है, बाहर इसकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी इन्होंने नहीं दिखाई, सिर्फ अंदर का गूदा दिखाया है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये अगर ये चीज़ है तो ये फ्रंट ब्रेन है, ठीक है। इधर आईज हमारी होती हैं। तो ये जो फ्रंट है इसको हम बोल रहे हैं 4 ब्रेन, ठीक है। इस तरह से मिड में अंदर की तरफ से, अगर आप इधर से देखें ना, ऊपर की तरफ खड़े हो, इधर खड़े होकर ऊपर देखेंगे आपको बिल्कुल सेंटर में मिड ब्रेन नजर आएगा, और जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज हाइंड ब्रेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, 4 ब्रेन की मल्टीपल डिवीजन है। 4 ब्रेन आगे मल्टीपल पार्ट से मिलकर बना है, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन है तो ये बहुत द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर दैट इज ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर इतने पार्ट्स हैं जितनी आपकी बॉडी, सारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं। वजह यह है कि ये सारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, सारी बॉडी पार्ट्स को देख रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसी ब्रेन की डिवीजन देखते हैं। तो पहली डिवीजन हमने पढ़ ली 4 ब्रेन।
फोर ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम इस ऊपर वाले रीजन को बोल रहे हैं, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जिसको मैंने कॉर्टिकल रीजन भी कहा, ठीक है। और इसका जो इस ऊपर वाले का बेसिक फंक्शन है, ये ऊपर ऊपर के काम करेगा। देखें, यहाँ से इधर से पढ़ लें कि ये ऊपर है तो ऊपर ऊपर के काम करेगा। जैसे जो चीज़ हमें सेंस हो रही है ये उसको फ़ौरन से ले लेगा। यानी जितने भी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसमें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, या जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको चीज़ को लेकर, हमारी जो मेमोरी है उस चीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें इस ऊपर ऊपर वाले रीजन में हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ वॉलेंट्री एक्शंस भी हैं, कुछ सोचने समझने की सलाहियत भी है यहाँ पर, और कुछ मसल्स का कंट्रोल भी यहीं पर है। मसल का कंट्रोल इसलिए यहाँ पर दिया है कि कुछ चीज़ें हमें, कुछ एक्शंस जल्दी से परफॉर्म करने होते हैं, तो ये जो कॉर्टिकल रीजन है ये हमें जल्दी से, यानी ब्रेन के पास जैसे ही सिग्नल आएगा, ब्रेन ऊपर ऊपर से इसको प्रोसेस करके वापस भेजेगा, क्योंकि जल्दी होती है हमें। समटाइम हमें कहीं आग से दूर भागना होता है, समटाइम हमें किसी गर्म चीज़ से दूर भागना होता है, किसी बहुत ठंडी चीज़ से दूर भागना होता है। तो बेसिकली ये सेंसेशन ऊपर ऊपर से इसलिए हो रही है ताकि हमें ये सेंसेशन जल्दी से जो है वो मिले। तो जितना दिमाग, जितनी बॉडी अंदर दिमाग के चलती जाएगी, हमें उस तरह के काम मिलेंगे जो बहुत डिटेल्ड में हो रहे हैं, जो बहुत डिलेड हो रहे हैं। और जितना दिमाग के ऊपर ऊपर रहेंगे, आपको उस तरह के काम देखने को मिलेंगे जो जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर, दो आधे स्फेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये दो आधे स्फेयर आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दरमियान में एक चीज़ मौजूद है। ये जो दरमियान में चीज़ है ना, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। इसका नाम याद रख लें कि दोनों हेमिस्फेयर्स को किस चीज़ ने कनेक्ट किया हुआ है, कॉर्पस कोलेसम ने। कोलेसम कोलैप्स से बना है, ठीक है, कोलैप्स हो रहे हैं ना, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो कॉर्पस कोलेसम जो है वो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है। अब अगर हम ओवरऑल पूरे ब्रेन को देखें तो इसकी 4 लोब्स हैं। लोब्स इसके पार्ट्स को बोल रहे हैं, और हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। इसको आप पूरे, ये लोब जो है वो इसी फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये फोर ब्रेन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ये सारा फोर ब्रेन है। इस फोर ब्रेन के सेंटर में अंदर की तरफ जाएं, अगर मैं आपको मिड ब्रेन दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये लोअर साइड से आपका ब्रेन, ये सारा जो है वो फोर ब्रेन है। इस फोर ब्रेन के सेंटर में जाएं तो इस जगह पर, सिर्फ छोटी सी जगह पर मिड ब्रेन आता है, और मिड ब्रेन से नीचे की तरफ आएँ आप, यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ आए तो दैट इज हाइंड ब्रेन। तो यानी कि आपका जो ब्रेन का मेन पार्ट है वो फोर ब्रेन ही है। सो दिस फोर ब्रेन इज हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्स, ठीक है। सबसे पहले फ्रंट आता है, तो फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंट हमारा फ्रंटल लोब है, और इसका बेसिक काम ये है कि ये हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो मूविंग मसल्स हैं, जो मूव कर रहे हैं बार बार, हमारे हाथ के मसल्स, हमारे पाँव के मसल्स, हमारी टांगों के मसल्स, जिन्होंने मूवमेंट करनी है, उसमें हेल्प करेंगे और हमारी स्पीच में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन है बेसिकली फ्रंट पार्ट, यह 2 ही कामों में काम करे, ठीक है। एक स्पीच में, अगर आपने कभी हमें बोलते हुए देखा हो, जब इंसान कुछ सोचता है तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली इस तरफ जाती हैं, ऑटोमेटिकली इस तरफ जाती है। बेसिकली वो अपने ब्रेन के इस पार्ट को एक्टिवेट कर रहा होता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हम तिरछी निगाहों से ऊपर की तरफ देखते हैं, वो बेसिकली वो ऊपर की निगाहें हमारे इस फ्रंट ब्रेन को जा रही है, आपने इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज़ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के साथ इसके पीछे आती है पैराइटल लोब। पैराइटल दोनों तरफ है, यानी उस तरफ भी है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर भी। और पैराइटल क्या कर रही है, हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये पैराइटल काम है, ठीक है। हमारी बॉडी की पोजीशन कैसी है, ये पैराइटल बताएगा। हमारा पोस्चर बैड होगा कि गुड होगा, ये पैराइटल बताएगा। कुछ लोगों का बैड पोस्चर होता है, वो ठीक से नहीं बैठ सकते, दैट इज़ द इशू इन पैराइटल लोब, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कान के आसपास आपको कुछ लोब्स नजर आई है। देखिए यहाँ पर कान है ना, कान के ऊपर आपको बिल्कुल इतनी बड़ी लोब नजर आ रही है, दैट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल कान को बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब क्या करेगी, 2 काम करेगी। एक तो ये हमें देखिए, इस इधर से ये नाक के करीब है और इधर से ये कान के करीब है, तो यहाँ से याद रखेंगे टेम्पोरल लोब हमें या तो सुनने में मदद देगी, हम क्या सुन रहे हैं उस बारे में बताएगी, या फिर सूंघने में, ठीक। नेक्स्ट हमारी आंख के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द आई, जहाँ पर आंख अपने काम करेगी, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपने अगर सुना होगा, ओसी का लफ्ज़ यूज़ होता है आँख के लिए, ठीक है। ऑसिपिटल लोब जो है वो बिल्कुल आँख के पीछे होगी और ये हमारी देखने में मदद करेगी। तो यहीं से आप अपने इजीली याद कर लेंगे, ठीक है। देखें, टेम्पोरल लोब कान और नाक के पास है, तो ये सूंघने में मदद करेगी और सुनने में। ऑसिपिटल आँख के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है, बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है यहाँ पर। दैट इज़ हेल्पिंग इन द विजनरी प्रोसेसेस। पैराइटल लोब क्योंकि ऊपर है तो ये स्किन से रिलेटेड फंक्शंस करेगी, और फ्रंटल लोब क्योंकि फ्रंट पर है तो ये 2 काम करेगी, बोलने के लिए और मूवमेंट के लिए।
ओके, नेक्स्ट हमने ये डिफरेंट पार्ट्स बना दी, इनको आप एकदम देख लीजिएगा, लेकिन इसमें 3 ही मेन काम बताए जा रहे हैं कि जो ऊपर वाला सारा है दैट इज़ फोर ब्रेन, ये मिडल में जो है दैट इज़ मिड ब्रेन, और जो लोअर साइड पे चल रहा है दैट इज़ हाइंड ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी फोर ब्रेन का पार्ट। तो फोर ब्रेन में हमने क्या क्या पार्ट पढ़े थे? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो अभी तक हमने सिर्फ सेरिब्रम को पढ़ा है। सेरिब्रम जो कि ये आउटर रीजन है दैट इज हैविंग 4 डिफरेंट लोब्स। ठीक है, ये सारा सेरिब्रम था जो हमने पहला पार्ट पढ़ा। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थैलेमस। तो थैलेमस क्या कर रहा है? थैलेमस अगर आप इसकी लोकेशन में आपको दिखाऊं तो थैलेमस जो है वो इस हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर थैलेमस होता है। ठीक है, अगर मैं कहीं देखूँ तो मे भी हमें थैलेमस नज़र भी आ जाए किसी पिक्चर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए इसको। यस, देखिए ये मैं जैसे मैंने आपको बताया दिस इज हाइपोथैलेमस, इसके बिल्कुल ऊपर आपको थैलेमस नजर आएगा। हाइपो कहते हैं लोअर को, थैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे, और थैलेमस मेन पार्ट है। तो थैलेमस मेन पार्ट है, उसके नीचे वाली पॉइंट को हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस, और उसके ऊपर जो ये चीज़ थैलेमस है। अब थैलेमस इस सेरिब्रम के नीचे मौजूद है। ये आपको नजर आ रहा है ना, सेरिब्रम के नीचे थैलेमस मौजूद है। और थैलेमस का काम ये है कि जो भी सेंसेशन इस कॉर्टिकल रीजन से लेगा वो नीचे हाइपोथैलेमस को देगा, और हाइपोथैलेमस उसके अकॉर्डिंगली कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी तक जाएंगे, और पिट्यूटरी फिर उसके अकॉर्डिंग पूरी बॉडी के हार्मोन्स को बताएगा कि कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। तो अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ दिस पिट्यूटरी, और जो दरमियान में थैलेमस है दैट इज द मास्टर ऑफ दिस हाइपोथैलेमस। इसका मतलब है कि जो भी सेंसेशन हमें कॉर्टिकल रीजन में आई वो थैलेमस ने रिसीव की, थैलेमस ने ऑर्डर किया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किया पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ने पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को ऑर्डर किया क्या क्या बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस था, वो हमने पढ़ लिया। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है? बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, हमारी भूख को रेगुलेट करेगा, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, मूड, और ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। इसका मतलब है ये ग्लैंड जितने भी हमारी बॉडी में हैं, एड्रीनल हो गया, हाइपोथायराइड, थायराइड हो गया, ग्लैंड हो गया, ओवेरियन हो गया, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली, जितने भी FSH, LH, ये जितने भी हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारे इस एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमने आपको बता दिया ये थैलेमस के नीचे होगा, और हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, और पिट्यूटरी बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। ये हार्मोनल चैप्टर के अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन इज प्रेजेंट इन द मिडल, और मिडल में ये प्रेजेंट होने की वजह से क्या करता है? कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। ठीक है, इसका बेसिक यही काम है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और काम है, जैसे हमारे पोस्टर को सीधा करना, और सुनने की जो सलाहियत है उसके रिएक्शन देना। जैसे ही कोई हम चीज़ सुनेंगे हम रिएक्शन देंगे विद द हेल्प ऑफ आवर मिड ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन लास्ट पोर्शन है, और इसके पार्ट्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज बोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम। तो ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सेरिब्लम को पढ़ना है, ये जो आपको नीचे पीछे की तरफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहला लार्जेस्ट पार्ट ये कॉर्टिकल रीजन है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, और ये मसल्स की कोऑर्डिनेशन करवाएगा। आपको मस्कुलर इन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और बैलेंस करेगा, हमारी बॉडी को बैलेंस को कंट्रोल करेगा। हम गिरते नहीं हैं इसकी वजह से। जिसका सेरिब्लम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता वो ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। बेबीज़ में ये सेरिब्लम अच्छे से नहीं डेवलप हुआ, विच मीन्स वो खड़े नहीं हो सकते, वो चल नहीं सकते। जैसे जैसे ये सेरिब्लम डेवलप होगा वैसे वैसे वो चलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेडुला। तो मेडुला ये लास्ट पार्ट है ब्रेन का, इसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ठीक, अच्छा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के वो बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते लेकिन हमारी बॉडी उन्हें परफॉर्म करी है। जैसे दिल का धड़कना, जैसे स्टमक का अपना काम करना, जिगर का अपना काम करना, ये सारे काम जो इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे रिफ्लेक्सेस, हमारी कफिंग, स्नीजिंग। अब जैसे ही हमें कोई खांसी आती है तो हम सोच में नहीं पड़ते कि हमें खांसना है या नहीं खांसना, बल्कि फ़ौरन से एकदम से खांसी आ जाती है। छींक का भी यही केस है, वो सारे इस मेडुला से हो रहे हैं, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन का ये गढ़ है। ठीक है, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास पोन्स आ जाता है, जो सेरिबेलम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर और मेडुला से अबव मौजूद है, और इसका काम ब्रीदिंग में हेल्प करना है। ठीक है, ये हमें सांस लेने में मदद करता है, और ये बेसिकली इस सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है विद दिस स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इस पोन्स का ये काम है कि इस सेरिबेलम को कनेक्ट करेगा विद स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक हमारा जो मेन ब्रेन है
वो एंड हो चुका है। इस ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, इस ब्रेन के अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर हमने मल्टीपल पार्ट्स पढ़े जिनमें मेन 3 पार्ट्स थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम के अंदर फिर हमने 4 लोब्स पढ़ी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल, और इनका 1 बाय 1 फंक्शन यहाँ पर पढ़ा। फिर हमने आगे थैलेमस को देखा और फिर हाइपोथैलेमस को देखा, और इसके साथ हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम भी एसोसिएटेड है। फिर मिड ब्रेन आ जाता है जो मिडल ऑफ द ब्रेन में मौजूद है, और इसका बेसिक काम कनेक्ट करना है फोर ब्रेन और मिड हाइंड ब्रेन को, और दूसरा इसका पोस्चर और रिफ्लेक्सेस को बिल्ड करवाना है। तीसरा आ जाता है हाइंड ब्रेन जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिबलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सेरिबलम जो है वो मसल्स कंट्रोल करेगा, पोन्स हमारी स्पीक की एबिलिटी को भी कंट्रोल करेगा और इस सेरिबलम को कनेक्ट करवाएगा विद दैट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड मेडुला क्या करेगा, मेडुला सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस यहाँ पर क्यों कंट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली जैसे ही मैसेज किसी बॉडी पार्ट से इस मेडुला के पास जाएगा वो फ़ौरन से इसका रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा। इसको ज़रूरत नहीं है कि इतना लंबा सारा सफ़र करके ऑल द वे ब्रेन तक जाए और ब्रेन फिर सोचे कि क्या करना है और फिर वापस रिप्लाई करे। ठीक हो गया ब्रेन तब। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि हम जब किसी की बात सुनते हैं तो हम थोड़ा पॉज लेते हैं और उसके बाद उसको रिप्लाई करते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मिड ब्रेन का है। तो मिड ब्रेन सबसे अंदर मौजूद है जहाँ पर हम देर लगेगी, विच मीन्स कि हमारा मिड ब्रेन जो है वो मिड ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचा, हमें बात समटाइम लेट समझ आती है, दैट इज़ ड्यू टू मिड ब्रेन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स और उसके साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।